जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग ना गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। गुरुग्राम से लक्ष्मण अंकल जी ने, हाँ जी, गुरुग्राम से लक्ष्मण अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं 21 साल का हूँ और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। और मैं आज आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा जो खुद मेरी है 2023 की। तो ये मेरा पहली बार का सत्संग है, तो अगर कुछ मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जय गुरु जी बोल के मैं इस सत्संग को शुरू करना चाहूँगा। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं गुरुजी से 2023 के मार्च से जुड़ा हुआ था और जुड़ने का जो माध्यम था वो एक्चुअली मेरी मम्मी से ही हुआ था। मेरी मम्मी जहाँ काम करती थी तो वहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो थी। पहले एक आध बार तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि शायद कोई गुरु होंगे या कोई इनके जान पहचान के रिश्तेदार होंगे जिनकी फ़ोटो लगा रखी थी। बाद में उन्होंने जब पूछा तो उनको बताया कि ये गुरुजी की फ़ोटो है। गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के जो चमत्कार है उसके बारे में बताया। तो उसके बाद से मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि इनके बारे में और जानकारी निकाल। तो मैंने सब निकाला। गुरुजी मतलब कहाँ से आए और क्या क्या उन्होंने चमत्कार किए, कितने लोगों की मदद की है, और यही सब जानकारी लेके उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मंदिर में जाना है। तो पहले तो मेरी मम्मी ने बोला कि पॉसिबल नहीं है, मतलब उनके जहाँ पे वह जाती थी तो वहाँ पे उनको बोला कि उनको तो ऑफ़र आया था कि आप भी मंदिर चलो, आपको भी मंदिर लेके जाएंगे। लेकिन बाद में मेरी मम्मी ने बोला कि अभी तो मुश्किल है, वो खुद चले जाएंगी। लेकिन बाद में वो खुद बेचैन सी हो गई थी कि उनको बस मंदिर जाना है। अब वो तो वही जाने कि उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन बाद में शायद गुरुजी चाहते होंगे कि मेरी मम्मी मिले, क्योंकि मेरी मम्मी वैसे बहुत बीमार है और हमेशा रहती है, अभी तो ठीक है लेकिन पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थी। बाद में संगत जी, मैंने गुरुजी का जो मंदिर था उसका एड्रेस और देखा कि किस जगह पर है, वो निकाला मैंने। और उसके बाद हमने डिसाइड किया हम मंदिर जाएंगे। फिर मैंने उनके लिए मंदिर की जगह ढूंढ ली, वो जो कि छतरपुर में है बड़े मंदिर। तो वहाँ पे मैंने ढूंढ लिया था कि बड़े मंदिर वहीं पर है, इंटरनेट में देखकर। बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो पहली बार जब हम बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ पे भीड़ थी, तो वही देख के मैं वही सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं वैसे मानता हूँ कि आजकल के समय में लोग मानते तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेरा पहले से ही था कि मेरी मम्मी पहले से जुड़ी हुई इन सब चीज़ों से कि पूजा पाठ ये सब में, तो मैं भी वैसे विश्वास रखता हूँ, पहले से ही था। तो मुझे अंदाज़ा तो कुछ था नहीं कि गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन मुझे विश्वास था क्योंकि गुरु और ऐसे भगवान जो होते हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो मैं भी उसी विश्वास के साथ गया था वहीं पर। जब हम लोग मंदिर पे पहुँचे, जो कि छतरपुर में बड़े मंदिर था, वहाँ पे हम पहुँचे थे और शाम के टाइम में पहुँचे थे। तो उस समय बहुत तेज बारिश हुई थी। हम लोग दर्शन किए गुरुजी के, बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रसाद वर्साद तो वहाँ नहीं खा पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बाद में हम लोगों ने मेट्रो में ही प्रसाद खा लिया था। फिर उसके बाद जब हम लोग घर पे पहुँच गए थे तो मुझे सपना आया था कि गुरुजी का, कि गुरुजी चेयर पे बैठे हुए हैं
और ये सपना मतलब मंदिर जाने के 2-3 दिन बाद आया था मुझे कि गुरुजी चेयर पे बैठे हुए। उस समय मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन सपने में जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ उनको देखा तो मैं पहचान गया गुरुजी है। तो सपने में मैं तो खुश हो गया था बहुत ज़्यादा कि गुरुजी बोल के चिल्लाने लग गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को हाथ दिया था और बोला कि मेरा हाथ पकड़ ले बेटा बोल के। तो उस समय तो मैं हाथ पकड़ा नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाया सपने में। बाद में उठ के मैंने घर पे बताया कि इस तरीके से मेरे को गुरुजी का सपना आया था और उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला था। फिर सेकंड टाइम जब हम गुरुजी के मंदिर में गए थे, उस समय हम दोपहर के टाइम में गए थे जल्दबाजी में। उसमें भी हम लोग गुरुजी के मंदिर में गए, सही सही पूरा देख वेख लिया था वहाँ पे, उनका दर्शन कर लिया। वहाँ का गाना और वहाँ का शिवलिंग इतना बड़ा है और जो रूप है उसका बहुत देख के मन खुश हो जाता है। और उसके बाद जब हम एक्चुअली मेरे को जो इशू हो रहे थे पहले, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं स्लीप या सोने की कोशिश करता था तो सोने के कुछ समय बाद स्लीप पैरालिसिस हो जाता था मेरे को। मैंने इंटरनेट में देखा था इसके बारे में, बहुत जानकारी लेके मैं समझा कि जो एक तरह का एविल स्पिरिट होता है, जो एविल होता है ये स्पिरिट, अब उसके बारे में इतना जानकारी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसके आने से जब आप पे हावी हो जाता है, जब सो रहे होते हैं तो आपके शरीर में जकड़न हो जाती है। तो उसमें आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है एक तरीके से। तो आप उसमें हिल डुल नहीं सकते और आपका बॉडी एकदम एकदम क्या स्टिल ऐसी उसमें बैठा ही रहता है। आप हिला विला नहीं सकते, महसूस आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास आस पास क्या हो रहा है ये सब आपको पता होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस तो मेरा यही है कि स्लीप पैरालिसिस हुआ था मेरा, और ये दिसंबर से शुरू हुआ था मेरा, 2022 के दिसंबर से शुरू हुआ था जो मेरा स्लीप पैरालिसिस का। और ये चलता गया कम से कम 3-4 महीने तक ऐसे ही मेरा चलता गया। रात भर मैं सो नहीं पाता था इसी डर से कि अभी मैं सो जाऊंगा तो फिर से स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। और इसमें मेरे को दिखते भी थे अलग अलग तरीके के एविल स्पिरिट दिखते थे, बहुत कुछ दिखता था। मैं खुद परेशान था उसमें, मैं क्या बोलता। मेरे मोम का भी ऐसे ही था। 2019 में जब कोरोना आया था तो उनके भी बहुत परेशानी हो गई थी। उनका भी मेंटल जो स्टेब उनका था, जैसे मेंटल हेल्थ था जो बिगड़ चुका था बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी करना इधर उधर, क्योंकि उनको एक तरीके से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ भी मतलब नई नई चीज़ें वो कर रही थी एक तरीके से। हमने जब थोड़ा देखा तो वो बोल रहे थे कि उन पे माता चढ़ गई है, काली माता चढ़ गई है बोल के। तो उसको ना ठीक किया जा सकता था, ना कुछ उसमें छेड़ा-छेड़ी की जा सकती थी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। ऊपर से कोरोना का टाइम था तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उसमें। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते थे उस समय, तो हम शांत बैठ गए थे। अब बोला जैसे भी है ठीक ही है। उसके बाद भी मतलब बहुत परेशानी हुई है लाइफ में अभी तक। जितना भी उनका स्ट्रगल रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा कि उनको कभी शांति से बैठने मिल गया, और बैठने भी मिल गया हो तब भी उनको परेशानी हमेशा से रही है लाइफ में। तो उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था, पर ठीक ही हो गई थी क्योंकि उससे पहले तो हमारे जो गुरु थे उसको हम साईं बाबा मानते थे। साईं बाबा ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर समय में। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने बहुत हेल्प की हमारे पर इतना बरकत रखी कि हम लोग खुश हैं अभी तक। और उसके बाद हम गुरु जी से मिले तो एक तरीके से सुना था मैंने एक सत्संग में कि साईं बाबा को जो मानते हैं वो गुरु जी पे फॉरवर्ड हो गए, क्योंकि साईं बाबा ने उनको उस पर फॉरवर्ड कर दिया कि गुरु जी पर। तो जो भी मानते हैं साईं बाबा को भी, गुरु जी को भी माने। गुरु जी भी एक अच्छे गुरु, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा आप दोनों को मान लीजिए। वही वैसे तो मैं अभी दोनों को ही मानता हूँ। तो वही है। उसके बाद
मेरी तो स्लीप पैरालिसिस की जो दिक्कत थी वो तो ठीक हो गई। अभी अभी के टाइम में तो ठीक हुई, गुरुजी की कृपा है, उन्होंने ठीक करवा दी। वरना तो रात भर ना सोना, रात भर ना सो के फिर दोपहर जो सुबह का समय था उस समय भी नहीं सो पाता था। थोड़ी देर के लिए सो जाऊं बोल के सुबह नहीं सो सकता था, रात को नहीं सो सकता था। तो ऐसे ही चल रहा था 3-4 महीने से। तो उससे मेरा कॉलेज का भी दिक्कत हो गया था, कुछ एग्ज़ाम भी छूट गए थे क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं थी। बंद मतलब डर था मन में कि अभी मैं सो जाऊंगा तो फिर से वो झटके आने शुरू हो जाएंगे, शरीर में जकड़न हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था, लेकिन गुरुजी के हेल्प से ये ठीक हो गया। और मॉम का भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था कि उनको चक्कर आने का दिक्कत था। वो तो उनका शुरू से ही है, लेकिन वो भी गुरुजी ने लगभग ठीक ही कर दिया। और उनको भी दिक्कत हो रही थी बीच में जकड़न की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसने करवाया, लेकिन वूल फैमिली जो हमारी पूरी फैमिली है सब में हो रखा था ये जकड़न की समस्या। क्योंकि ये ऐसे तो हो नहीं सकता, किसी ने करवाई होगी, उसकी जानकारी तो है नहीं। लेकिन गुरुजी ने उनका भी ठीक कर दिया, मेरा भी ठीक कर दिया, दोनों का। उसके बाद हम लोग गुरुजी में कंटिन्यू जा रहे थे, विश्वास बन गया था। और हाँ, उन्होंने टेलीपैथी जो बोलते हैं कि टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं लोगों से, तो उन्होंने मेरे मॉम से बातचीत करना शुरू किया। वो मेरे को बताती थी कि ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है। तो उन्होंने पहले मेरे को बताया कि किसी का झूठा खाना नहीं खाना है तेरे को, तो वो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला चिकन खाना छोड़ना है, तो मैंने कहा वो भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि उस समय मैं बहुत खुश था कि चलो मैं चैन से सो तो सकता हूँ। क्योंकि रात भर जागना, दिन भर जागना पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए। मतलब वो थोड़ा अंदर से वो तो थोड़ा हिल जाता है कि अब करेगा क्या। मतलब वो ना दिन में सो सकता है ना रात में सो सकता है। उसके बाद मैं तो बहुत खुश था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अगर चिकन बोल देंगे तो वो भी छोड़ दिया मैंने। मेरे को 3-4 महीने हो गए जब से गुरुजी के उसमें जाने से मैंने छोड़ दिया है खाना चिकन विकन। तो वैसे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मन उड़ गया मेरा अचानक से एकदम। और उन्होंने भी हेल्प करवा दी। मतलब अभी मन करता नहीं है मेरा कोई इतना, जैसे कि यहाँ खाने खाना नहीं, कोई बात नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसा मन एकदम शांत हो रखा है। बाकी बाकी और समय भी हम गए थे गुरुजी में, ये मंदिर में। और गुरुजी का एकदम ऐसा रिलेशनशिप बन गया हम लोगों के साथ। मतलब इतने कम समय में, मतलब उन्होंने बहुत बार मेरे को दर्शन दिए सपने में। कभी मंदिर में मैंने मतलब सपने में देखा कि उन्होंने, मतलब सपने में बहुत सारे गुरुजी देखे मैंने। मतलब हर द्वार पे, जैसे मंदिर पे होता है कि एंट्रेंस में मंदिर के कहीं पे फूल वूल लगे हो, जहाँ हर जगह गुरुजी बैठे। मतलब इतने सारे गुरुजी दिखे मैंने सपने में। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि इतनी सारी संगत आई है आज बोल के। तो उस समय तो मैं सपने में था, तो इतना कोई आइडिया होता नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई अच्छा है, इतने सारे गुरुजी है यहाँ पे लोगों का। मतलब मुझे लगा कि सपने में मैंने ऐसा बोल दिया था गलती से कि ये तो मतलब नकली गुरुजी, इतने सारे नकली गुरुजी को बुलाया है कि लोगों का मतलब मन खुश करने के लिए बुलाया होगा शायद मंदिर वालों ने। बाद में जब जागा तो मेरे को थोड़ा होश आया, हाँ नहीं ऐसी नहीं है, गुरुजी थे। मतलब आप मंदिर के हर कोने कोने में जिधर आप चलते हो वहाँ पे गुरुजी रहते हैं। वहाँ पे आपको देख के खुश होते हैं कि हाँ आज संगत आई है बहुत सारी बोल के आपका स्वागत के लिए। मतलब वो हमेशा वहीं रहते हैं, खुश रहते हैं। और भी मेरे को दर्शन हुए थे, एक ही नहीं दर्शन हुआ था, बाद में मेरे को भी और दर्शन हुए थे। और एक और दर्शन के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जब गुरु पूर्णिमा का समय था, तब मैं गया था गुरुजी के मंदिर में। वहाँ पर लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं घर पहुँचा तो फिर से मुझे गुरुजी का सपने में दर्शन आया था। तो दर्शन के माध्यम से वो आपको बताते हैं कि मतलब आप पे कृपा भी आशीर्वाद देते हैं उसमें। और उसमें मेरे को दिखाया था कि मतलब गुरुजी, उसमें भी बहुत सारे गुरुजी देखे थे मैंने मंदिर में। और वहीं पे प्रसाद वरसाद खा के वहाँ से मैं चला गया था। तो ऐसे सपने आए थे मेरे को। और एक और बार मेरे को सपना आया था, उसमें लेकिन मैं ज़्यादा मतलब गुरुजी से बातचीत कर पाया था। उसमें क्या था कि गुरुजी बैठे हुए ध्यान में और मैं उनके पास चला गया था।
और उनसे बातचीत की, मतलब कैसा है कैसे हुआ, मतलब गुरुजी, और ऐसे मैंने उनसे बातचीत की थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बिठाया, फिर खाना वाना खिलाया था। उसमें उसमें मतलब उनके हिस्से का खाना था। तो उन्होंने बोला कि बैठ यहाँ पे, तेरे को मैं खाना खिलाता हूँ। तो उन्होंने बैठा के खाना खिलाया था मेरे को। तो मैंने भी उसमें खाना खाया था। तो उसके बाद जब मैं जागा तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैंने एक किसी का सत्संग सुना था, उसमें भी किसी उनको खिलाया था ऐसे खाना, तो वही मैंने सुना था। लेकिन बोली हुई बातों में और देखने में, जो देखते हैं हम एक्चुअली में जो माइंड बनाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि मैंने वो सिर्फ सुनी थी, लेकिन जो मेरे सामने बन के आया था, जो वो एकदम रियल रियल था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वहीं पे बैठा हूँ। और इतना रियल था कि खाना उसमें, जब खाना खाने के बाद मैं जब जागा तो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि सपने में भी और रियल में भी कि हाँ आज पेट भरा हुआ है। जैसे सपने में वैसी लगा था कि बहुत हैवी खाना खा लिया जैसे। और उन्होंने मेरे को एक बात बहुत ध्यान से बोली थी कि बेटा खाना तू अच्छे से खाया कर। और मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितनी संगत से बात सुन रही है, कि आप जब भी बड़े मंदिर जाए तो आप खाना अच्छे से खाए, इसको थोड़ा भी वेस्ट ना करें। एक छोटा बारीक टुकड़ा भी हो तो उसको ना फेंके, क्योंकि गुरु जी की उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, उसमें आशीर्वाद रहता है। आप उसको ना फेंके। मतलब लोगों को मैंने देखा है, मंदिर में गया हूँ मैं भी, लोग ऐसे फेंक देते खाना। और जितना नीड हो आप उतना लीजिए, मतलब अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन उसको वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनका उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होता है। आप वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पूरा ख़त्म हो जाए अच्छे से, वहाँ का प्रसाद बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल भी ना बचे। तो ये मैसेज तो आपको बताना था मेन, कि गुरुजी कृपा करते हैं सब पर, और अभी भी कर रहे हैं हमारे ऊपर, दर्शन देते हैं। और वही स्लीप पैरालिसिस का उन्होंने बीमारी मेरा बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी कोई दिक्कत नहीं है अपने हम लोगों को और फैमिली में। मॉम भी अभी ठीक है एकदम। अभी बस डैड का जो विश्वास है अभी थोड़ा बहुत कम है गुरुजी पर, लेकिन वो भी अभी उनका मन थोड़ा बदल गया है गुरुजी पे, मतलब उनका भी भरोसा आ गया धीरे धीरे। तो अभी तो इतना ही सत्संग था मेरा। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी नई संगत जुड़ी है गुरुजी से, एक तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं अच्छे से। और आपको भरोसा रखना गुरुजी पर कि वो सब सही कर देंगे। और गुरुजी की जो सत्संग है वो भी आपको सुनना अच्छे से। मेरा तो अभी न्यू एकदम नया नया मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं भी पेशेंस रख रहा हूँ, भरोसा रख रहा हूँ गुरुजी पे, सीख रहा हूँ, गलतियाँ भी कर रहा हूँ। सबसे गलतियाँ होती है, तो जितनी भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा गुरुजी, अगर कुछ गलती हो, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घर पे पहले गुरुजी की तस्वीर नहीं थी। और मेरे को दर्शन हुए थे सपने में, तो उसमें मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मेरे को फ़ोटो कहाँ से मिलेगी, फ़ोटो तो है नहीं हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि तेरे को फ़ोटो मिल जाएगी वहाँ पर, जो बड़े मंदिर में कार पार्किंग होती है जहाँ पर, वहाँ पे मिल जाएगी वहीं साइड में। तो मैंने सुना तो था ये, लेकिन सपने में वही जवाब मिलेगा सोचा नहीं था मैंने। लेकिन हम कभी ले नहीं पाए, क्योंकि वैसे पता नहीं था हमको, क्योंकि हम 2-3 बार ही गए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार गए होंगे मंदिर बस। और उसके बाद हमें मतलब गुरुजी का वो तस्वीर मिला था, किसी के थ्रू मिला था, लेकिन जो तस्वीर मिला था वो हमको मिल चुका था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद हमने उसको ठीक करवाने के, मतलब उसको जो फ्रेम होता है उसका, वो करवाने के लिए हम लेके गए थे। तो मैं रैंडमली मतलब निकला था अपने घर से कि गुरुजी का जो फ़ोटो है इसको फ्रेम वेम करवाना होगा बोल के। तो मैं ऐसे निकला, एक शॉप में तो गया, उसमें तो ज़्यादा कॉस्ट बता रहे थे कि इतना लग जाएगा आपका, 300-500 रुपये लग जाएगा। तो फ्रेम और वो बनेगा भी कल जाके, इतना ऐसा बोला था।
फिर मैं ऐसे ही किया आगे, तो मेरे को एक दुकान मिल गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं जिस दुकान पे मैं गया उस पे सस्ते में हो गया। उस आदमी ने मेरे से कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किया, उसने बोला आप कल ले जाना। बाद में जब उसने मेरे को कार्ड दिया तो मैंने कहा ठीक है, इसमें आप लिख दीजिए। पीछे उसने लिख के दे दिया कि ये है और ये तस्वीर है, इसमें फ्रेम करवा के देना है। और मैं लेके चला गया। मैंने हाफ पेमेंट कर दी, हाफ पेमेंट बाद में करनी थी। बाद में जब मैं उस पे कार्ड को ऐसे सोचा कार्ड देख लूँ, तो कार्ड पे देखा कि उन गुरुजी का मतलब नाम लिखा हुआ है और उस पे उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है पहले से ही। तो मतलब ये भी बहुत एक तरह का संजोग होगा कि मतलब उनकी फ़ोटो, जिनकी फ़ोटो है मतलब, और जिस दुकान में मैं गया वो भी उन्हीं की दुकान है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसी मतलब चीज़ें मतलब जुड़ती जुड़ती दिखाई देती है। गुरुजी की फ़ोटो गुरुजी की दुकान में मिल गई ठीक करने के लिए, उसमें ही मतलब उसकी फ्रेम करवाने के लिए। और एक बार मैं अपना कुरियर करवाने गया था। कुरियर करवाने के लिए मतलब मेरे को कुछ पार्सल करने थे डॉक्यूमेंट्स। तो उधर मैं ऐसी लाइन में लगा था। अब मैं पहली बार कुरियर कर रहा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुरियर का, क्योंकि मैंने पूछ पूछ के करवा लिया था। एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को बताया था अच्छे से कि ऐसे ऐसे कुरियर करना है। तो बाद में उनको मैं थैंक्स बोला, लेकिन उनकी मैंने एक चीज़ देखी, उनकी मोबाइल में गुरुजी की फ़ोटो देखी थी मैंने। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मतलब जितना भी मेरे को टाइम हुआ अभी तक, मैंने इंटरनेट में सब कुछ देख लिया। सारे जितने भी गुरु मतलब इनके साईं बाबा और इन सब की फ़ोटो देखी, लेकिन आज तक मैंने गुरुजी की एक सिंगल फ़ोटो नहीं देखी। क्योंकि गुरुजी अगर चाहे तो ही उसको मतलब वो देख सकता है, उनके साथ मतलब जुड़ सकता है। वरना उस साथ मतलब आप बिना उनके परमिशन के आप उनसे जुड़ नहीं सकते हैं। तो उनके साथ जुड़ना भी मतलब बड़ी बात है। तो वही उस समय तो मेरे को पता ही नहीं था। इंटरनेट में मैंने देख लिया। आजकल के आपको पता ही है, 20 से 25 साल के जो लड़के रहते हैं उनको तो मतलब पूरा नॉलेज रहता है कि हाँ ये इंटरनेट में चल रहा है, वो चल रहा है गुरुजी का। लेकिन फ़ोटो मैंने आज तक देखा नहीं था। तो उस समय में जुड़ा हुआ था, तो मैं हैरान हो गया कि गुरुजी का फ़ोटो, वो भी हंसते हुए, वो भी उस लेडी ने इस तरीके से रखा था कि जैसे मेरे को ही देख रहे हो गुरुजी। तो फेस टू फेस मतलब ऐसा हो गया था। तो मैं भी हैरान हो गया कि ऐसा मतलब उसके मंदिर में जाने के कुछ हफ्तों में मतलब 3-4 हफ्ते बाद मतलब ऐसा हुआ होगा कि मैं पहली बार गया, उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद मैंने गुरुजी को तो ऐसे देखा मैंने फेस टू फेस में, किसी के फ़ोन में। वरना आज तक मैंने किसी के फ़ोन में फ़ोटो में वीडियो यूट्यूब किसी में कहीं नहीं देखा था मैंने गुरुजी का फ़ोटो। तो वो भी बहुत हैरान करने वाली बात थी। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बोलेगा कि ये तो अचानक से तुक्का लग गया होगा, तुक्के वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें आप जितना मतलब समझेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो वही है कि गुरुजी की शक्ति है, वो आपको कहीं से भी अगर उनको जोड़ना होगा जोड़ देंगे आपको। अगर वो चाहेंगे कि आप उनकी तस्वीर देखें तो आपको तस्वीर दिखेगी, किसी कांटेक्ट के थ्रू, किसी के माध्यम के थ्रू दिख ही जाएंगे गुरुजी। तो यही सत्संग था मेरा जो शेयर कराना चाह रहा था मैं। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं क्षमा मांगना चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। जय गुरु जी।